प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है। उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। यानी एक फ्रैक्शन है उसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें या लोएस्ट फॉर्म में कहें। तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियोस में जो मैंने फ्रैक्शंस के ऊपर ली थी क्लासेस, उस सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी, फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताए थे, फिर मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक के बारे में स्टडी कराई थी। लेकिन आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहा जाएगा। देखो बेटा, एक फ्रैक्शन लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहा जाता है, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैं आपको सपोज बता देता हूँ बेटा आपको, जैसे कि मानो ये आपके पास में 8/24 है। अभी यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। और वैसे तो कॉमन फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एचसीएफ जो होता है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हालांकि ये 2 से भी डिविजिबल है, दोनों की दोनों 4 से भी डिविजिबल है और हमारे 8 से भी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो इनको डिवाइड करता है वो 8 है, यानी 8 1 और 8 3 नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो ये फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जब हम एक फ्रैक्शन को इस वाली फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं तो कहते हैं कि वो हमारी सिंपलेस्ट या हमारी लोएस्ट फॉर्म है। तो चलिए बेटा मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म की। चलिए बेटा, अ फ्रैक्शन is said to be in its lowest or simplest form if numerator and denominator of fraction have no common factor other than या except 1। यानी अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उस केस में जो फ्रैक्शन है वो हमारा सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में कहलाएगा। क्लियर है? नाउ एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा कि एक फ्रैक्शन अपने लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में है यदि उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में का जो एचसीएफ है वो क्या है, हमारा 1 है। तो अब प्रश्न बनता है बेटा कि एक फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें या रिड्यूस करें। ठीक है, तो एक सबसे अच्छी एक मेथोडोलॉजी है किसी भी फ्रैक्शन को, यानी किसी भी गिवन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका है। क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले क्या करो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करो। क्लियर है? अगर आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को डिवाइड कर दो उस एचसीएफ से, फिर जो रिजल्ट आएगा यानी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वही जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा मैं थोड़ी सी और जानकारी ले देता हूँ। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट या रिड्यूस अ गिवन फ्रैक्शन into its simplest or
lowest form, just find the HCF of numerator and denominator, and then divide both of them by the HCF. ठीक है बेटा, यानी in order to convert a reduce a given fraction into its simplest or lowest form, just find the HCF of numerator and denominator and then divide both of them by HCF. ठीक है, अब पहले तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है या कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में, पहला टास्क क्या है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करो. फिर दूसरी बात क्या करनी है, अब जो HCF हमने फाइंड करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी HCF से क्या करो, डिवाइड कर दो. तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ. देखो, कंसिडर द फ्रैक्शन, मान लेते बेटा ये है हमारा 24/18. ठीक बेटा, ठीक है, 24/18. अब आप यहाँ देखोगे 24 और 18 का, मैं आपको पहले यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ बेटा. इनका HCF आपको निकालना आता ही है कि जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वो जो इन दोनों को क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा वो फैक्टर. तो यहाँ पे आप देखोगे 18 के जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हम 18 की फैक्टर की बात करते हैं. 18 के फैक्टर हैं 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 6 है ना, 9 है और खुद 18 है. अगर आप 24 के फैक्टर की बात करो, ठीक है, तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमारा 6 भी है, 8 भी है. ठीक है, तो लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है. ठीक है, यानी हम यहाँ साइड में अगर आपको मैं बात बताऊँ बेटा, देखो बेटा HCF निकालते पहले 24 का, तो फैक्टर्स बताते हमारे फैक्टर्स ऑफ 24 वो हो गए हमारे 1, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 6 हो गया और हमारा 8 हो गया और 12 हो गया और 24 खुद हो गया. अब इसके बाद में देखो बेटा फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, 9 हो गया और खुद 18 हो गया. ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो ये 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 दोनों में नहीं है लेकिन 6 दोनों में, तो 6 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. बाकी कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो 6 से बड़ा हो, जो दोनों में आ रहा हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6 है. सो डिवाइडिंग numerator and denominator by 6 we get, यानी 24 को भी डिवाइड करेंगे हम 6 से और 18 को भी डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आएगा 6 4 जा और 6 3 जा. अच्छा ही आ गया. अच्छा, एक चीज़ और होती है बेटा, कटिंग करना. ठीक है, कटिंग करना, कटिंग में हमारे पास में फ्रीडम भी है बेटा. हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं जो हमें सुटेबल लगे, और डायरेक्ट हमें HCF पता है तो HCF से. जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ 24/18 है, तो मैं अगर बात करूँ बेटा 2 से डिवाइड करें इसे, तो 2 1 जा और 2 2 जा और 2 9 जा, तो हो गया 12/9.
अभी हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो भी वही आ रहा है। यानी देखो बेटा, कटिंग करना और यह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना लगभग एक ही तरीके से है, ठीक है, ऑलमोस्ट। बस ये है कि हम अगर डायरेक्ट हमें पता है रिड्यूस करने के लिए तो हम एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हमें नहीं पता तो हम कट करके छोटी टेबल जिससे लगता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों उससे डिविजिबल है तो उससे डिवाइड करेंगे। फिर हमें और लगता है आगे कि ये और किसी से भी डिविजिबल है, फिर हम डिवाइड करते जाएंगे, जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 4/3 इज़ द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/18। ठीक है बेटा, तो 24/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है हमारी, 4/3 है। आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बेटा, जैसे देखो बेटा, कंसिडर्ड 36/24 here HCF of 36 and 24 is 12 है। देखो बेटा, 12 क्या है, एक ऐसी सबसे बड़ी टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 12 we get, देखो बेटा, 36 को भी 12 से डिवाइड करो और 24 को भी 12 से डिवाइड करो, तो 12 3 ज़ा 36 और 12 2 ज़ा 24, ठीक है। और कटिंग करनी हो आपको, देखो बेटा, क्योंकि दोनों सीखना है भाई। अगर हमें एचसीएफ हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे या किसी का एचसीएफ बड़ा है तो उस केस में आप क्या एचसीएफ ही निकालते रहोगे, तो वहाँ पे आप कटिंग करके भी, कटिंग करने का मतलब भी लोएस्ट फॉर्म में लाना, लेकिन हम डायरेक्टली एचसीएफ अगर हमारे पास में आ रहा तो एचसीएफ से मतलब डायरेक्टली हमें पता है, और एचसीएफ नहीं पता तो हम उससे छोटी टेबल से भी हम डिवाइड करके उसको धीरे धीरे करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे बेटा इसको देखो बेटा, ऐसे जैसे मानो 36 और 24 है ना, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो देखो बेटा 2 1 ज़ा 2 और बचेगा 1, 2 8 ज़ा, अब ये 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, यानी ये बचा 18/12। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 9 ज़ा और 2 6 ज़ा, यानी ये बचा 9/6। और कर सकते हैं 9/6, अभी 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, यानी ये आ गया आपका 3/2। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, लोएस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। डायरेक्टली एचसीएफ पता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पता तो आप कटिंग करके जिस भी टेबल से आपको लगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइमल्टेनियसली डिविजिबल है, उसी टेबल से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कब होती है, ठीक है, और हम कैसे उसको रिड्यूस करते हैं। 2 स्टेप बताए थे बेटा मैंने, अल्टरनेटिव भी कटिंग करके मैंने आपको बता दिया है। तो मेन क्या है उसकी प्रोसीजर कि सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ फाइंड करो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी एचसीएफ से डिवाइड कर दो। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लास्ट में आपके पास में आएगा, जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं बचेगा 1 के अलावा, तो वो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप प्राप्त करोगे वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पहला कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन हमारे को गिवन है उन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन कराते हैं इसका सिंपल तरीके से। तो जो हमने स्टडी करा था उसके अकॉर्डिंग भी और थोड़ा कटिंग करके भी, 36/54।
देखिए बेटा, अब यहाँ पे जो मैथोलॉजी थी, जनरल मैथोलॉजी थी, वो कहती थी कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करना है। अगर यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे बेटा, हो सकता है किसी बच्चे को टाइम भी लग सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका वही है। हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम कहाँ पे कंज्यूम होगा आपका एचसीएफ फाइंड करने में। अगर आपको एचसीएफ फाइंड नहीं करना है तो आप छोटे छोटे कटिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो उसके फैक्टर हैं उनसे डिवाइड करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। हालांकि मैं इसको डायरेक्टली भी करा सकता हूँ बेटा। तो यहाँ क्लियरली देखो 36 और 54 का जो एचसीएफ है, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा क्या है, 18 है हेयर, क्योंकि दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे। हेयर एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54 is 18. So dividing numerator and denominator by 18 we get, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 36 अपॉन में 54 इक्वल्स टू 36 को भी डिवाइड करेंगे हम 18 से और 54 को भी डिवाइड करेंगे हम 18 से, तो 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम। और डायरेक्टली भी बेटा कटिंग करके हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप देखो, डायरेक्टली 36 अपॉन में 54 जो टेबल आपको समझ में आ रही है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि 9 से भी डिविजिबल है, तो हम 9 से कट कर सकते हैं। तो 9 कितने टाइम जाएगा, 9 4 जा और 9 6 जा, यानी 4/6 हो गया। अगेन 2 से 2 जा और 2 3 जा, यानी 2/3 आ गया। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप देख लो ये। तो ये पहला हो गया। बाकी को बेटा मैं इसी तरीके से कर देता हूँ बेटा। नेक्स्ट है हमारा 18/27 में कटिंग से कर देता हूँ बेटा। तो ये जाएगा 9 से जा रहा है, तो 9 2 जा और 9 3 जा, यानी हो गया 2/3 हो गया। ठीक है। थर्ड देखो बेटा 15 अपॉन में 75, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15 से कट हो रहा है, 15 1 जा और 15 5 जा, यानी 15 एकम 15, 15 पंजे 75। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा हम, तो ये है 16 अपॉन में 72। तो हम इसे कट कर सकते हैं बेटा। 8 की टेबल क्लियरली दिख रही है हमें, 8 2 जा और 8 9, तो ये हो गया बेटा हमारा 2 अपॉन में 9। ठीक है बेटा। अगर इससे ज़्यादा और रिड्यूस होगा तो आप कर सकते हो, अन्यथा वहीं छोड़ दो जब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी वही काम करना है बेटा, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो मैं एचसीएफ के थ्रू ना फाइंड करूँगा बेटा, ना फाइंड करते हुए मैं डायरेक्टली क्या करूँगा बेटा, इसको कटिंग करके ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। तो पहला है बेटा 48 अपॉन में 60, तो मुझे डायरेक्टली 12 की टेबल नज़र आ रही है, तो 12 चौक यानी 12 4 जा 48 होता है और 12 5 जा इतना होता है, तो ये हो गया 4 अपॉन में 5। बी देखो बेटा 150 अपॉन में 60, तो डायरेक्ट आपको 15 की टेबल से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो 15 1 जा और 15 4 जा, तो डायरेक्ट ये हो गया बेटा 10। इतना अगेन कट करेंगे 2 से, तो 2 5 और 2 2, यानी 5/2। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, यहाँ पे बड़ी ध्यान करने वाली बात है। यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, यानी रिड्यूस कर रहे होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ध्यान रखना कि जिस टेबल से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो उसी टेबल से सेम टाइम में डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे। यानी ऐसा नहीं कि आप मनमानी से न्यूमरेटर को तो 2 से कट कर रहे हो, यानी डिवाइड कर रहे हो, और डिनोमिनेटर को 3 से। ये नहीं करना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, पहले यहाँ मैंने 15 से डिवाइड करा, देखो 15 1 जा 0 ऐसी रहा और 15 4 जा, यानी पहले 15 की टेबल से न्यूमरेटर को डिवाइड करा, फिर 15 की टेबल से डिनोमिनेटर में एक बार ये काम कर दिया। तो ये आगे बन गया हमारा 10 अपॉन में 4। फिर मेरे को लगा कि भाई ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 10 को कट करा 5 टाइम में और
2 से ही 4 को कट करा 2 टाइम में, तो 5/2 आया। ऐसे बेटा, ऐसे नहीं कि आप न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को 3 से। साइमल्टेनियसली एक बार न्यूमरेटर को जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हो उसी टेबल से डिनोमिनेटर को करेंगे, तब हमारा एक साइकिल माना जाएगा। ठीक है बेटा। सी पार्ट देखो बेटा, 84/98। अगर बेटा आपको थोड़ी सी टेबल याद है ना बेटा, तो ये 14 यानी 14 की जो टेबल होती है उसके अंदर आते हैं दोनों के दोनों नंबर्स। यानी ये होता है बेटा हमारा, इसको कट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 14 6 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 7 जा। तो ये 14 6 जा और 14 7 जा। ठीक है बेटा। तो और तो रिड्यूस हो रहा नहीं है, बस इतना ही छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखो बेटा, डी है 12/52। तो ये आपको 2 से भी कट होता नज़र आ रहा है और ये 4 से भी। देखो बेटा 4 से जाएगा 3 टाइम, अब ये पूरा कट होना चाहिए 4 से। 4 1 जा बचेगा 1, तो 4 3 जा, यानी 3/13 हो गया। अब ई पार्ट पे आ जाओ बेटा, 7/28। ये तो डायरेक्ट 7 की टेबल से आ रहा है। 7 1 जा 7 4, यानी 1/4 आ गया। तो ये रिड्यूस कर दिए हमने सभी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में। आई थिंक इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आप छोटे छोटे टॉपिकों को दिमाग में याद रखोगे और कैसे वर्क करना है, उसके ऊपर कैसे ऑपरेट करना है, ये बातें आपको ध्यान रहेगी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हर क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक तो हैं बेटा, लेकिन आपको इनको लर्न करना है और इनके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या मीनिंग क्या है उसका। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें। चलिए बेटा, धन्यवाद।